राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे ऐसे चीप और चालाक लोगों के बारे में जो दुनिया के सामने खुद को अच्छा प्रिटेंड करने के लिए तरह तरह के नाटक करेंगे, तरह तरह की चालाकियां करेंगे और खुद को अच्छा दिखाएंगे। और जब आप उनकी चालाकियों को, उनकी चीपनेस को पकड़ लेते हो, पहचान लेते हो कि ये लोग कितने घटिया है, कि ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, अच्छा होने का नाटक कर रहे हैं, और असल में ये जब इनसे वास्तव में किसी को काम होता है या वास्तव में किसी को इनकी ज़रूरत होती है तो ये धुम दबा के भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, नज़र ही नहीं आते। तो ऐसे चीप लोगों को जब आप पहचान लेते हो और उनको पहचान करके उनके मुंह पर उनकी चीपनेस को बता देते हो कि तुम कितने घटिया हो और किस तरह से अब बिहेव कर रहे हो, तो फिर उनको बड़ा दर्द होता है, बहुत चोट पहुंचती है कि उनकी सच्चाई उनके मुंह पे कैसे बता दी, किस तरह से उनकी सच्चाई को सबके सामने उजागर कर दिया। तो फिर वो बुरी तरह बौखला जाते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें, उनकी तो सारी चालाकी पकड़ी गई। जो अच्छा बनने का जो नाटक करते हैं, जब आप उनकी ये अच्छाई, ये नकली प्रिटेंड जो कर रहे हैं, और जब असल में उनकी ज़रूरत होती है तब वो मुंह छुपा के कहीं भाग जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि अब आपकी ज़रूरत है और अब आपको उनके काम आना पड़ेगा, तो फिर वो दुम दबा के भाग जाते हैं, नज़र ही नहीं आते आपको कहीं भी। तो जब आप ये सवाल उठाते हो कि भाई क्या हुआ, जब असल में आपकी ज़रूरत है तो आप कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हो, तब वो बुरी तरह से बौखला जाते हैं कि उनकी सच्चाई को पकड़ कर कैसे उजागर कर दिया। तो फिर जब ऐसे उनकी सच्चाई पकड़ी जाती है तो फिर वो अपने आप को खुद ही गायब कर लेते हैं। तो जब हम बार बार सुनते हैं ना कि कुछ इस तरह से अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि खुद में गलतियां होती हैं, खुद लोगों से को यूज़ करते हैं, खुद चीपनेस करते हैं, जब उनकी ये चालाकियां, उनकी ये चीपनेस पकड़ी जाती है तो वो कोशिश करते हैं दूसरों के ऊपर ही दोष लगाने की, कि भाई आपने हमें ऐसे बोला तो हमने बैक किया, हम पीछे हट गए और हम आपसे दूर हो गए। हुआ ना यही कि खुद वो, उनके अंदर कमियां होती हैं, खुद वो लोगों से चालाकियां करते हैं, खुद इतनी घटियापंती करते हैं। और जब घटियापंती करते हैं, जब तक उनकी घटियापंती को कोई पॉइंट आउट नहीं करता, कोई उनके बारे में बताता नहीं कि भाई आपकी ये कमियां हैं, आप इस तरह से भाग जाते हो मुंह छुपा के, जब असल में लोगों को आपकी ज़रूरत होती है तो आप कहीं नहीं होते हो, फिर आप बहाने बनाते हो, छुप जाते हो। तो जब उनके सामने इस तरह की बातें बताई जाती हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। जब उनको बुरा लगता है कि भाई इन्होंने तो हमारी ये चीज़ें पॉइंट आउट कर दी और सबको बता दी कि हम तो मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं, असल में अब हमारी ज़रूरत है, हम कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, तो भाई फिर उनको लगता है बहुत बुरा। फिर वो बन जाते हैं विक्टिम, पीड़ित बन जाते हैं, पीड़ित, कि आपने हमें ऐसा ऐसा बोला इसलिए हमको बहुत बुरा लगा और भाई हम तो भाग रहे हैं यहाँ से, आपसे साइड हो रहे हैं, क्योंकि आपने बोला ना। अगर आप चुपचाप उनकी ये चीपनेस बर्दाश्त कर लेते तब तो ठीक था, तब तो कोई सवाल ही नहीं बनता, फिर तो सही है, सब सही स्मूथ चल रहा है। जब आपने उनकी चीपनेस पकड़ ली और आपने सबके सामने उजागर कर दी तो फिर आप बहुत बुरे हो गए और वो विक्टिम हो गए। समझ रहे हो ना? ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों को उनके मुंह पे ही जवाब दिया कीजिए, ताकि उनकी सारी हेकड़ी निकल के धूल में मिल जाए और बाकी जो आसपास के लोग खड़े हैं उनको भी पता चल जाए कि असल में ये औकात है इन लोगों की। जब इनकी ज़रूरत होती है तो ये कहीं नज़र नहीं आते और नंबर बनाने में सबसे आगे खड़े मिलेंगे आपको। तो भाई ऐसे लोगों की चालाकियों को पॉइंट आउट कीजिए, सबके सामने इनको नंगा कीजिए, बताइए कि देखो अब इसकी ज़रूरत थी ना और ये कहीं नहीं है। और जब इसकी ज़रूरत नहीं होती तब ये पॉइंट बनाने में सबसे आगे खड़े होते हैं, तब इनको सबसे आगे खड़ा होना है, अपने बारे में बकना, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनना। और जब खुद की बारी आए कि अब आपको काम आना पड़ेगा इन सब के, तो फिर कहीं नज़र नहीं आना, फिर दिखना भी नहीं
और जब इन पे सवाल किया जाए कि भाई अब आप कहाँ पे हो, ज़रूरत तो अब है ना आपकी, आपने बड़ी बड़ी डींगे मारी थी, तो अब आप कहाँ पे हो, फिर छुप जाएंगे और जो पॉइंट आउट करेगा उसके ये दुश्मन बन जाएंगे। तो ऐसे लोगों को खुश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, जो हमेशा खुद को विक्टिम की तरह प्रस्तुत करते हैं कि भाई हम तो पीड़ित हैं, हमें ये बोल दिया गया, हमें वो। कैसे कोई किसी को बोल देगा भाई? जब आप अपनी जगह सही हो, आप सब कुछ सही कर रहे हो, आप सही चल रहे हो, तो कैसे कोई बोल देगा आपको? आप कुछ कर रहे हो ना, चालाकियां कर रहे हो ना, तो सामने वाले उल्लू तो है नहीं, उनको भी तो पता चल रहा है ना कि आप किस तरह की चालाकियां कर रहे हो। तो ऐसे लोगों की चालाकियां बर्दाश्त करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। भाड़ में जाए ऐसे रिश्ते, परवाह नहीं करनी। आपके सबसे क्लोज रिश्ते आपका परिवार, आपके बच्चे, इसके अलावा कोई और आपका अपना नहीं। सब अपने अपने परिवार का सोचते हैं, सब अपने अपने परिवार के बारे में देखते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि दूसरों के चक्कर में पड़ के, रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ के अपनी फैमिली को तो बिल्कुल भी हानि नहीं पहुँचानी और बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करना ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो रिश्ते में कुछ भी लगते हों। तो उनकी चालाकियाँ, उनकी होशियारी, उनका नीचपन और उनका ये ढोंग सबके सामने ज़रूर 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 उजागर करना चाहिए। और इनकी चीपनेस, जो ये रिश्तों में चीपनेस खेलते हैं ना, ये ज़रूर उजागर करनी चाहिए। और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। जब जो आपसे चालाकियां कर रहे हैं, अगर उनमें दम है और आप अगर ठीक ठाक हो, तो वो बताए ना, वो भी तो कुछ बोलें कि आपके अंदर क्या कमी है, आपने उनके साथ कौन सा गेम खेला, या आपने उनके साथ कौन सी चालाकी करी। नकली लोग छुप जाएंगे, नकली लोग भाग जाएंगे, ऐसा ही तो करेंगे ना। और आप अगर असली हो तो आप अपने जगह पर डटे रहो, आपको किसी से डरने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपने कुछ गलत किया नहीं। तो जिसने गलत किया नहीं उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, वो तो सामना करेंगे ना हर चीज़ का, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया नहीं। और गलत करने वाले वो तो अपना मुंह छुपाते घूमेंगे, क्योंकि उनकी तो झूठ उनका पकड़ा जाता है और बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। उनकी चीपनेस जल्दी ही पकड़ी जाती है। फिर उनको घबराहट होती है कि हमारी चालाकी कैसे बता दी सबके सामने, कैसे हमें उजागर कर दिया सबके सामने। फिर वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, फिर वो पीड़ित बन जाते हैं, फिर उनको बड़ा गुस्सा आता है। तो भाई ऐसे लोगों की परवाह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आपके साथ गेम खेले, जो आपके साथ चालाकी करे, उनको झटक दो, उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं आपकी लाइफ में। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे फालतू फालतू लोगों की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। जो आपको खास नहीं समझते, आप उनको रेत समझो। तो ऐसे लोगों को मुंह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी ऐसे लोगों पे एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। जितने एफर्ट लगाने होते हैं आपने लगा चुके होंगे आप, तो उससे ज़्यादा एफर्ट की ऐसे घटिया लोगों के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। यही सबसे उत्तम सुख है कि आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। इन्हीं सब बातों के साथ आज का ब्लॉग करते हैं समाप्त। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। देखते रहिए राज पूनिया चैनल। तब तक के लिए सबको प्यार भरी राम राम।